Hello students, again welcome to Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. This channel, you can get benefit from this channel whether you are middle, average or intelligent type. So I express my deepest gratitude to those persons, students who are continuously supporting my YouTube channel. So today we again making a new video on CBSE क्लास 12th मैथ्स क्वेश्चन पेपर। सो बेटा एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। देखो मैंने स्पेशल आपके लिए CBSE क्लास 12th का जो मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था, इसको थोड़ा सा हम अच्छा करके दिखा देते हैं। ये देखो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो जो मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था वो तीनों सेट आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये 65-5 2 सेट है, ये 65-5 3 से 1 सेट है और ये 65-5 3 सेट है। मैंने आपको पहले बताया है CBSE के 6 रीजन्स होते हैं। कौन से रीजन? नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, सेंट्रल रीजन, फॉरेन रीजन। ठीक है, उनमें से हम पंजाब वाले हैं तो हम पंजाब का नॉर्थ रीजन के तीनों सेट के क्वेश्चन पेपर ले आए हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं पर कई बार नॉर्थ रीजन का एग्ज़ाम नहीं मिलता। सो मैं उन सभी बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम डाल रहा हूँ, एग्ज़ाम का एनालिसिस डाल रहा हूँ, सभी एग्ज़ाम डाल रहा हूँ। इनको आप ज़रूर ध्यान से देखें। और जो कह रहे थे कि सेम पेपर आया तो सेम पेपर नहीं आया, बेटा मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। आपको मैं बताऊँगा कि सेम पेपर नहीं आया। जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। जो पहले मैंने वीडियो डाली थी उस पर देखो 95 तो व्यूज़ हो गए परंतु लाइक सिर्फ 20 हुए हैं और 20 में से 10 लाइक तो हमारे अपने स्टूडेंट्स के ही है। तो आप भी बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर करो। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका ही फ़र्ज बनता है अपनी जिम्मेवारी निभाने का। ठीक है जी, ये जो तीनों सेट है। और उसके बाद ये बताओ जो बच्चों का कैसा एग्ज़ाम होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेटा कमेंट ज़रूर कर दिया करो। देखो आपके लिए अगर मैं फ्री कंटेंट, इतना बेस्ट कंटेंट बना रहा हूँ तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ज़रूर इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो सब्सक्राइबर आप सभी के ब्लेसिंग्स के साथ और आप सभी के एफर्ट्स के साथ 413 पहुँच गया और हमने इसको चलाते चलाते 1 के मीनिंग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाना है। इतनी आप ड्यूटी ज़रूर करें। और उसके बाद मैं इस पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूं। देखो ये जो पेपर है ध्यान से चलें। हम सबसे पहले 65-5 1 सेट को देखते हैं। इस पर आते हैं, आप इसको ध्यान से देखो। कौन सा सेट है ये? 65-5 1 सेट। ठीक है, इस सेट पर आओ। देखो थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तीनों में सेम है, ये सेकंड क्वेश्चन भी तीनों में सेम है। जो सेम क्वेश्चन है उस पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो डिफरेंट है उस पर मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये मैंने स्पेशल लिखा है, जो ओनली इन सेट 1 में है, ना तो 2 में है ना तो 3 में है। ये फोर्थ क्वेश्चन में सभी में सेम है, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी सभी में सेम है, बस नंबरिंग दो डिफरेंट हो सकती है। ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये भी सभी में सेम है, ये जो सेवन्थ क्वेश्चन है ये भी सभी में सेम है। एट्थ क्वेश्चन ओनली इन सेट 1 में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाओ, नाइन्थ क्वेश्चन पर आए तो क्या पता चलता है। ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है ये भी सभी में सेम है, ये जो 10th क्वेश्चन है ये भी सभी में सेम है, 11th क्वेश्चन है ये भी सभी सेट्स में सेम है, परंतु जो 12th क्वेश्चन है ये ओनली इन सेट 1 में है। ठीक है, 13th पर आ जाओ। 13th क्वेश्चन भी सभी में सेम है, 14th क्वेश्चन ओनली इन सेट 1 में है। ये डिफरेंट इन ऑल 3 सेट्स है। जब बाकी सेट दिखाऊंगा तभी आपको पता चल जाएगा। फिर आगे चलते हैं। ओके, 15th क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर आप 15th को ध्यान से देखें तो 15th क्वेश्चन है जो ये भी सभी में सेम है, 16 भी सभी में सेम है, 17th क्वेश्चन भी सभी सेट्स में सेम है। आगे चलो, जो 18th क्वेश्चन है बेटा जूम करके देख लेना। मैं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा ही दिखा रहा हूँ, फिर भी आप जूम करके देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा डाटा को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो हाँ मोड लगा देते हैं। ऐसे ना क्या होता है फिर मैसेज आते हैं। हाँ जी, चलते हैं। ये जो 18th क्वेश्चन है ये भी सभी में सेम है और ये जो 19th क्वेश्चन 19th और 20 मैंने स्पेशल दिखा है ये सभी में सेम ही असर्शन और रीज़न। ये आप ज़रूर बताएं आपके कैसे हो गए। ठीक है,
20th क्वेश्चन। और जो भी बच्चा देखो, जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम होगा सो बेस्ट ऑफ लक अच्छे मार्क्स के लिए, और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं अच्छा हुआ है, जो उनको लगता है कि सप्ली आ सकती है, कंपार्टमेंट आ सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और जो जलालाबाद के स्टूडेंट्स हैं, आपको पहले भी आपने जो जिन बच्चों ने चैनल देखा उनको पता ही है, जो जलालाबाद में हम पढ़ाते हैं इजी डे के साथ, इजी डे के पास आपने एड्रेस देखा ही हुआ है फर्स्ट वीडियो में, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छा टाइम लगाकर आपकी अच्छी तैयारी करा दी जाएगी। बाकी के पास तो यहाँ पर हम एक एक दो दो स्टूडेंट को भी पढ़ा देंगे, पर तो अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर वो आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलो 20th क्वेश्चन के बाद ये जो 21th क्वेश्चन है, देखो ये भी सेट 1 में ही है। ये 22 क्वेश्चन है, ये भी सेट 1 का है। ये 23 सेम है तीनों सेट्स में, 24th भी सेम है, 25th भी सेम है। ठीक है, थोड़ी सी बफरिंग होने लग पड़ती है। 26 पर आते हैं। 26 को ध्यान से देखो, ये भी ओनली सेट 1 में है। 27th है जो 27th तीनों सेट्स में सेम है। 28th ओनली सेट 1 में है। 29 लीनियर प्रोग्रामिंग का है, ये भी सभी सेट्स में है। पेपर काफ़ी लेंथी था। जब मैं बच्चों का पेपर लेने गया तो मुझे पता लगा, बच्चे कह रहे थे कि पेपर लेंथी था। देखो पंजाब बोर्ड से तो लेंथी आता है, ये बात तो सच है। जो 30 का फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों भी तीनों सेट्स में सेम है। 31 के दोनों क्वेश्चन भी तीनों सेट्स में सेम है। ओके, 32 पर आते हैं। यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट होगा। ये 32 का ये ओनली सेट 1 में है। 33 का भी सेट 1 में है। 34 के ए और बी ये दोनों सेट्स तीनों सेट्स में सेम है। 35 के दोनों भी तीनों सेट्स में सेम है। आगे चलते हैं, सेक्शन ई आ जाएगा। सेक्शन ई ये तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये तो तीनों में सेम ही होते हैं। ये रहा, ये बेटा हमने सेट 1 आपको दिखा दिया है। अभी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस भी करूँगा। अगर आपकी और डिमांड आई तो ज़्यादा एनालिसिस कर देंगे। एक बार मैंने लिमिटेड का ये एनालिसिस करना है, वो आप देख लेना। ठीक है, लो ये हमने कौन सा सेट आपको दिखाया है, ये सेट नंबर 1 दिखा दिया है। ओके, अभी सेट नंबर 1 को इधर रख दो और सेट नंबर 2 में आ जाते हैं। सेट नंबर 2 में आ जाओ। देखो सेम क्वेश्चन है, बस उनकी वर्डिंग चेंज है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है तीनों सेट्स में। थर्ड, ये डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट था, 3rd नंबर। ये 4th वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। जो 4th क्वेश्चन था वो भी सेम है। 5th क्वेश्चन भी सेम है। 6th क्वेश्चन भी तीनों सेट्स में सेम है। 7th भी सेम है। 8th क्वेश्चन ओनली इन सेट 2 में था। देखो स्पेशल मैंने लिख कर दिया, जो यूट्यूब पर जितने भी चैनल उन्होंने ये एनालिसिस नहीं बताया, मैं ये एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और 9th नंबर पर, 9th भी तीनों सेट्स में सेम है। 10th भी तीनों सेट्स में सेम है। 11th पर आ जाओ। ठीक है, 11th सेट 2 में है। 12th भी सेट 2 में है। 13 तीनों सेट्स में सेम है। 14 ओनली सेट 2 में है। जो 15th क्वेश्चन है, 15th पर आते हैं। 15th भी तीनों सेट्स में सेम है। ये अच्छा क्वेश्चन था 14 वाला। ये 14 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ये मेरे को अभी किसी बुक में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये जो 16th क्वेश्चन है, ये भी तीनों सेट्स में सेम है। 17th भी सेम है। 18th भी सेम है। 18th भी सेम है। ठीक है, चलो उसके बाद दर्शन रीज़न तो पहले आपको बताया है, ये तो तीनों सेट्स में सेम ही है। हाँ, 21th पर आओ। ये सेट 2 में है, लिखा हुआ ना ओनली इन सेट 2। 22 भी सेट 2 में है। 23 के दोनों पार्ट, 24th और 25th, ये तीनों सेट्स में सेम है। सेक्शन सी पर आए। 26th ये सेट 2 में है। 27 तीनों सेट्स में है। 28 फिर सेट 2 में ही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर। ये दोनों तीनों सेट्स में सेम ही है। लीनियर ग्राफ वाला ये भी तीनों सेट्स में सेम है, और ये दोनों भी वेक्टर्स के तीनों सेट में सेम ही है। सेक्शन डी पर आ जाते हैं। हाँ जी, सेक्शन डी पर आए तो कैसे, मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है। ओके, हाँ जी, सेक्शन डी पर आ जाते हैं। उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ओनली सेट 2 में ही है। ये 33 वाला ये भी सेट 2 में है। ये तीनों सेट्स में सेम है, और ये भी तीनों सेट्स में सेम है। ये 3D के क्वेश्चन है, और ये डेरिवेटिव क्वेश्चन है। ये तीनों सेट्स में सेम ही है। उसके बाद केस स्टडी तो आपको पता ही है 36। ये बस उन्होंने ऑर्डर बस थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करा है, बाकी तो सेम ही है। 36, 37 और 38। ठीक है, 36 था
वो कौन सा क्वेश्चन था? वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। 37 वाला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से डाला हुआ है, और 38 क्वेश्चन है वो रिलेशन एंड फंक्शन में से डाला है। ये कौन सा होगा? ये हमारा सेट नंबर 2 हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा सेट किया? सेट नंबर 3 दिखाया था कि 1 दिखाया था, मेरे को खुद को भूल गया। सेट नंबर 3 दिखाया था कि 1 दिखाया था? मेरे को लगता है 1 दिखाया था, फिर से देख लेता हूँ। नहीं, सेट 1 नहीं दिखाया था इससे पहले। ओके, सेट 1 दिखाया था आपको। मेरे को तो लगता है सेट 1 नहीं दिखाया था। शायद सेट 1 ही दिखाया था। हाँ जी, सेट 1 नहीं दिखाया था। चलो उसके बाद ये थर्ड नंबर आपको दिखा देता हूँ। थर्ड नंबर पर आओ। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन तीनों सेट्स में है, सेकंड भी तीनों सेट्स में है, थर्ड ओनली सेट 3 में है। इधर आ जाओ। ये भी ओनली सेट 3 में है, ये भी ओनली सेट 3 में है। नहीं, ये सॉरी, तीनों सेट्स में है, ये भी तीनों सेट्स में है, 6th भी तीनों सेट्स में से, 7th भी तीनों सेट्स में, 8th ओनली इन सेट 3 है, 9th है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये तीनों सेट्स में है। 10th नंबर है जो, वो भी तीनों सेट्स में है। 11th इन ओनली सेट 3 है, 12th भी ओनली इन सेट 3 है। जो 13 है वो क्या है? वो भी तीनों सेट्स में है। 14th नंबर भी तीनों सेट्स में से है। ठीक है, उसके बाद जो 15th है, 15th भी तीनों सेट में है, 16 भी तीनों सेट में है, 17 भी तीनों सेट्स में है। ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, जो 18 नंबर है, जो 18 नंबर है वो भी तीनों सेट्स में से है। असर्शन और रीज़न है वो तो अभी आपको बताएं, वो तीनों सेट्स में है। और सेक्शन बी में आए 21 ओनली सेट 3 में है, 22 भी ओनली सेट 3 में है, 23 है जो, ये पहले कौन से चैप्टर में से आया? मैन नीड्स टू हैंग टू लैंटर्न्स ऑन स्ट्रेट वायर हुज एंड पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट वेयर हैंग ट्राइसेक्ट। ओके, ये 3 डायमेंशनल का ये क्वेश्चन है, आया तो 3D में से ही है। ट्राइसेक्ट रेशियो नहीं हो सकता ये वेक्टर में से आया हो, चलो देखेंगे इसको बाद में। जो 24th क्वेश्चन है, जो 24th क्वेश्चन है वो भी तीनों सेट में सेम है, और 25th क्वेश्चन भी तीनों सेट में सेम है। सेक्शन सी पर आ जाते हैं। देखो जो 26 का फर्स्ट है, 26 है वो थर्ड सेट में है। 27 के दोनों पार्ट ये तीनों सेट्स में है। 28 ओनली 3 में है। 29 के जो 2 पार्ट है, 29 के जो 2 पार्ट हैं ये भी तीनों सेट्स में है। 30 बस उन्होंने जो तीनों सेट्स में ना उनका ऑर्डर रिवर्स किया। अगर बच्चे एक दूसरे से पूछना भी चाहे ना तो उसका कोई और नंबर क्वेश्चन है तो किसी का कोई और नंबर क्वेश्चन है। ये जैसे 30 और 31 ये भी तीनों सेट्स में ही हैं। अगर सेक्शन डी में आए, देखो जो 32 है वो सेट 3 में है, 33 भी सेट 3 में ही है। इधर आ जाओ, जो 34 है वो सेट ये तीनों सेट्स में है और ये भी तीनों सेट्स में है। आगे केस स्टडी बेस है वो तो आपको बताया ही है, वो तीनों सेट्स के सेम ही है। 36 नंबर, 37 नंबर और 38 नंबर। ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके मैं एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर आते हैं। किसी के हम सिलेक्टेड कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अगर हम 3 सेट हमारे माइंड में, चलो 3 सेट करके देख लेते हैं। देखो जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये तो आपने किया ही होगा, ये तो सिंपली सोल्व हो जाएगा। फिर भी अगर मुझे बुक में से मिलता है तो मैं आपको उधर से दिखा देता हूँ, ईजिली आपको पता लग जाएगा। कोट इनवर्स -1/√3, कोट इनवर्स, हाँ जी कोट इनवर्स है। ये रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आ जाओ बुक आ गई, ये रहा क्वेश्चन। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। ये रहा, यही क्वेश्चन था। थोड़ी सा क्वेश्चन पेपर को इधर कर लेते हैं हम। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3, यही क्वेश्चन था। फिर से देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो यही क्वेश्चन ही था। यही है, हाँ जी यही क्वेश्चन ही है। देखो सबसे पहले आपको पता है ये कोट इनवर्स, लेट इसको वाई मान लेते हैं। कोट इनवर्स का बेटा साथ साथ में अगर किसने सोल्यूशन लिखना है, कॉपी बनानी है तो साथ साथ में ज़रूर देख लेना। मेरे अनुसार तो ठीक है क्वालिटी, मेरे को तो सही लग रही है। जूम करके देख लेना ना पता लगे तो। देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3, इसको लेट वाई मान लिया। वाई आपको पता है 0 to π ओपन इंटरवल होता है,
ठीक है, इधर आ जाओ, तो कोट इनवर्स उधर जाके क्या बन गया, कोट वाई बन गया। ठीक है, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे को तो लग रहा है सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मेरे अनुसार तो सही है। फिर भी थोड़ा सा इसको सेट करके रख लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा कैमरा सेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा फिर सेट कर देते हैं। हाँ जी, मेरे को तो लगता है अभी ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है विजिबिलिटी में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, इसको आगे ले जाते हैं। मेरे अनुसार अभी तो सही है, सही है। लाइट थोड़ा ऑफ करके देख लो, नहीं ऑन ही कर लेते हैं, यहाँ पर तो सही लग रहा है। चलो फिर से देख लो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3, मीनिंग y इज इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। कोट इनवर्स की y क्या होती है, 0 to पाई होती है। हमने जो भी सोल्यूशन निकालना वो इसके अंदर होना चाहिए, कोट इनवर्स उधर जाके कोट बन गया। ओके, तो जो कोट वाई है, कोट वाई किसके इक्वल आ गया, -1/√3 के। देखो आपको पता है माइनस सेम लिखते हैं, 1/√3 मीनिंग कोट पाई/3। कोट के बाहर भी माइनस आ जाता है, अंदर भी चला जाता, अंदर नहीं जाता, सॉरी, यहाँ पर कोट -पाई/3 को हम वैसे अंदर भी चला जाता है, को वो रेंज में नहीं आएगा, इसलिए हमने नहीं सोल्व किया। जहाँ पर माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोट पाई माइनस थीटा, बिकॉज दूसरे क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव। जो आपको पता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये क्या बन गया, एलसीएम ले लोगे, कोट 2पाई/3, कोट और कोट कट हो गया, वाई क्या आ गया 2पाई/3। ईजी सा क्वेश्चन है, आपने किया हुआ है बिल्कुल, वैसे तो मैं करवा रहा हूँ, वैसे सिंपल आपने किया ही होगा। यहाँ पर थोड़ा ऐसे लगता है, अभी ठीक लगता है ना, देख लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट वाई कोट इनवर्स लिया हमने, वाई क्या है 0 to पाई में है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जो कोट वाई था उसका आंसर -1/√3 आ गया, वाई 0 to पाई। तो जो माइनस है इसको हम लिख सकते कोट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू, दूसरे के क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव। हमने सेम बनाना है क्योंकि रेंज में आंसर बनाना है। एलसीएम ले लोगे तो वाई का आंसर क्या आ गया 2पाई/3। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, उसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। चलो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, अभी सेकंड पर आते हैं। सेकंड मीनिंग ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ी सी बेटा मेरे को क्वालिटी में प्रॉब्लम लग रही है यार, पता नहीं क्यों, धुंधला से क्यों लग रहा है। चलो एक बार बेटा इस वीडियो को यहाँ पर ही हम विराम देते हैं, और इस वीडियो को ऐसे ही विराम देते हैं क्योंकि क्वालिटी में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सत श्री अकाल, शब्बा खैर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर अपकमिंग फ्यूचर्स। थैंक